अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम पोल्ट्री फ़ीड की बात करेंगे कि जो पोल्ट्री में फ़ीड इस्तेमाल होती है उसमें सिर्फ हम 2-4 इंग्रेडिएंट को मिक्स करके ग्राइंड करके अगर हम अपने परिंदों को देंगे तो उससे ब्रॉयलर इतना ज़्यादा वज़न नहीं करेगा और देसी मुर्गियां जो हमने घर पे रखी होंगी वो इतने ज़्यादा अंडे नहीं देंगी। उनकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी और इतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगी जितनी उन्हें ग्रो करनी चाहिए। तो अगर हम किसी भी फ़ीड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि आपके पास एनिमल कौन सा है, ठीक है, बर्ड कौन सा है। अगर हम बड़े जानवरों की बात करें जिसमें हमारे पास गाय आ जाती है, भैंस आ जाती है, उसकी फ़ीड में हम फाइबर की मिक़दार को ज़्यादा रखते हैं ताकि उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, जो निज़ाम-ए-हज़ाम है वो ठीक रहे और उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूध और गोश्त हम उससे ले सकें। और उसके मुकाबले में अगर हम ब्रॉयलर की बात करें तो इसमें हमें प्रोटीन ज़्यादा देनी पड़ती है और एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। आप क्या करते हैं कि जो पोल्ट्री फ़ीड होती है वो सिर्फ ग्रेन्स जैसे कि जो दाने होते हैं, गंदम के दाने हो गए या बाजरा, मकई वगैरह हम डालते हैं या उसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, सब्ज़ियां डालते हैं, प्रोटीन डालते हैं और सोयाबीन के प्रोटीन के लिए हम सोयाबीन मील इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी के लिए तो हम ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, दाने इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन के लिए हम फ़िश मील इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन मील इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रेपसीड मील इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें जितने भी मील होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर से जो ऑयल होता है वो 2 तरीक़ों से निकाल लिया जाता है। या तो उसे फ़िज़िकल तरीके से बाहर निकाल लेते हैं या हम उसे केमिकल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के तरीके से हम उसमें से ऑयल निकाल लेते हैं। जो बाकी चीज़ बच जाती है वो प्रोटीन ही होती है। तो हम किसी भी एनिमल को अगर हमने फ़ीड देनी है तो हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देनी है। और क्यों देनी है? ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। इन तीनों चीज़ों का डिफरेंट मेथड है। अब कोई भी आप फ़ीड लेते हैं तो अगर आप बात करें तो उसकी जो बल्क क्वांटिटी है, मतलब उसका जो पेट है वो भी फुल होना चाहिए। जैसे अगर हम अपनी ही बात करें तो अगर हम 2 चम्मच घी के पी लें तो हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी जो भूख है वो पूरी नहीं होती। तो हमने उसकी जो बल्क क्वांटिटी होती है वो भी देखनी होती है कि एनिमल की जो आप समझ लें कि हेल्थ है वो किस तरीके से मेंटेन रहेगी, ठीक है। उसके अंदर बीमारियां जो नहीं आएंगी, ठीक है। अगर बीमारियां नहीं आएंगी तो आपका बर्ड हेल्दी रहेगा और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बरकरार रहेगा। उसके अलावा आप अगर हम फ़ीड टाइप की बात करें तो ब्रॉयलर के स्पेशल हम बात करें ब्रॉयलर में फ़ीड की, तो फ़ीड की जो टाइप्स होती हैं ये भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और फ़ीड देने का मकसद क्या होता है? असल में फ़ीड देने का मकसद ये होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि जितने भी फ़ीड के अज्जा हैं वो पूरी की पूरी तरह जो ब्रॉयलर को मिल जाएं, ठीक है। पूरी की पूरी तरह मिलने का मतलब है कि ज़ाया ना हो या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। हमने किसी भी चीज़ की फ़ीड बनानी है तो 3-4 आपने दाने मिक्स नहीं कर देने, बल्कि पहले क्या करना है कि आपने जिस बर्ड के लिए आप फ़ीड बना रहे होंगे उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है और कितनी प्रोटीन चाहिए होती है। जैसे हम अगर ब्रॉयलर की बात करें तो शुरू में उसे 23% तक उसे प्रोटीन चाहिए होती है। तो हम मुख्तलिफ़ मील इस्तेमाल करके उसकी जो प्रोटीन होती है उसको पूरा कर रहे होते हैं। और प्रोटीन को पूरा करने के साथ साथ उसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है और बल्क जो मैंने आपको बताया कि उसकी जो भूख मिटाने के लिए हम उसके अंदर कुछ हिस्सा फ़ाइबर का भी ऐड करते हैं। मैक्सिमम हम 5% तक फाइबर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना वो उसको मिलें, ठीक है। उसके बाद बैलेंस डाइट आपने देनी है।
ठीक है। न्यूट्रिशियस डाइट देनी है, ऐसी डाइट नहीं देनी कि जो कि जैसे कि अगर हम मकई की बात करें तो उसकी जो दाने हैं वो लगे हुए हों। अगर आप गंदम इस्तेमाल करें तो गंदम को कीड़ों मकोड़ों ने अंदर से खाया हो, छिलका ही हो, मतलब फाइबर हो, तो ऐसी नहीं देनी है। न्यूट्रिशनस फूड देना है, न्यूट्रिशनस डाइट देनी है जिसके अंदर नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में हो और अच्छी सी अच्छी मिक़दार में हो। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि फीड फार्मूलेशन के लिए हम वेटनेरियंस और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हैं, जो कि आपकी फीड को अच्छे तरीके से बना के देता है, ठीक है, जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। सिर्फ ग्रेन्स का नाम नहीं है फीड बनाना, फीड को बनाने के लिए हमें उसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि एसिडिफायर्स होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। इन सब चीज़ों से फीड बनती है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम हो, जैसे कि अगर हम लेयर की बात करें तो उसके अंदर अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी कर दें तो उनको जो आई साइट के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उनकी आँखें जो हैं वो प्रॉपर देख नहीं पाती हैं। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो अगर विटामिन डी नहीं देंगे तो उनकी जो टांगें होंगी वो मुड़ना शुरू हो जाएंगी, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। ये तो थे सिर्फ हमने बात की है मिनरल्स की, ठीक है, विटामिन्स की। अब मिनरल्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि कुछ अगर हम आप यूँ समझ लेंगे कैल्शियम और फास्फोरस ही अगर अच्छी मिकदार में ना दें किसी बर्ड को तो उसकी जो टांगें हैं या उसके जो पर हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बनते, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बनती, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। उसके अलावा हम फीड के अंदर ऐसी चीज़ें भी ऐड करते हैं, मेडिकेशन करते हैं फीड की, कि उसके अंदर जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं। अब सिर्फ मिक्सिंग फीड का नाम नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर हम जो करते हैं वो फीड में आता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि उनको हमने क्या करना होता है कि फीड बनानी है तो उसको टेम्परेचर देना ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं। उसके बाद हमने एंटी फंगल जो हम समझ लो कि ऐड करते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं। एंटीबायोटिक्स को हम ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर फीड बनाती हैं। अब इनकी टाइप्स भी अलग होती हैं, स्टार्टर, प्री स्टार्टर, ठीक है, कि जो फीड होती हैं वो और तरीके से होती हैं, ग्रोथ फीड और होती हैं, ठीक है। ये सारी फीड डिपेंड करती हैं आपका बर्ड कैसा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।